रानो अपने बच्चों के साथ खेत में पानी दे रही थी। बच्चों, मेरी तरफ देखो, ये खुशी का पल है। देखो, हमारी महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। ये जो बड़े बड़े रसीले गहरे हरे पत्ते तुम देख रहे हो ना, ये हमारी सर्दियों में बहुत काम आने वाले हैं। हम इन्हें सिर्फ खाएंगे ही नहीं, बल्कि मैं दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मोना, अरुण सिंह, अपर्णा, देव, निम्रत कौर, प्रीशा गुरुम। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। नाम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हैं। हम इन्हें सिर्फ खाएंगे ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें बाजार में अच्छी कीमत पर बेचूंगी, ताकि हम अपने लिए एक बहुत मजबूत और सुरक्षित लकड़ी का घर बना सकें, जिसमें हमें कभी किसी चीज की चिंता ना हो। जी माँ, ये पत्ते कितने ताजे और सुंदर हैं। हम इनकी बहुत देखभाल करेंगे। दूर पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कवि रानो के खेत को ललचाई नजरों से देख रहे थे। कालू के दिमाग में एक आलसी योजना आई। गौरी, देखो रानो कितनी बेवकूफ है। वो पालक को सिर्फ खाने के लिए उगा रही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम अपना घर लकड़ियों से नहीं, बल्कि इन बड़े बड़े पालक के पत्तों से बनाएंगे। लेकिन कालू जी, पालक का घर क्या वो टिकेगा? अरे आप चिंता मत कीजिए, वो घर हरा और सुंदर दिखेगा, और जब भूख लगेगी तो हम दीवार से एक पत्ता तोड़कर खा लेंगे। लेटे लेटे खाना और रहना, इसे कहते हैं दिमाग। रात के सन्नाटे में जब रानो और उसका परिवार सो रहा था, कालू और गौरी चुपके से खेत में उतरे। उन्होंने एक एक करके सारे बड़े पालक के पत्ते तोड़ लिए। जल्दी कीजिए गौरी, सुबह होने से पहले हमें ये सारे पत्ते अपनी जगह पर ले जाने हैं। रानो को पता भी नहीं चलेगा। बेचारी रानो की महीनों की मेहनत एक ही रात में चोरी हो गई। कालू ने एक झाड़ी के ऊपर उन पत्तों को गोंद और टहनियों से जोड़कर एक बहुत ही सुंदर और हरा घर बना लिया। घर देखने में बहुत आकर्षक लग रहा था। वाह, देखो गौरी, इसे कहते हैं पालक महल। पूरे जंगल में किसी का घर इतना सुंदर और स्वादिष्ट नहीं होगा। अब हमें खाना ढूंढने कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगली सुबह जब रानो अपने खेत पर पहुंची, तो वो नजारा देखकर सन्न रह गई। खेत पूरी तरह साफ हो चुका था, सिर्फ डंठल बचे थे। रानो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी सारी की सारी फसल चोरी हो गई। किसने किया ये घिनौना काम? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरी महीनों की मेहनत, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों के घर का सपना, सब बर्बाद हो गया। जिसने भी ये बुरा काम किया है, भगवान उसे इस पाप की सजा जरूर देगा और उसे कभी माफ नहीं करेगा। कालू और गौरी अपने नए घर के बाहर शान से बैठे थे। जंगल के दूसरे पक्षी वहां से गुजर रहे थे और उस अजीब हरे घर को देख रहे थे। कालू भाई, ये घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो सब्जी से बना है। क्या ये सुरक्षित है? बंटी, तुम जलते हो। ये इको फ्रेंडली घर है। तुम लोग मिट्टी ढोते रहो, हम तो मजे करेंगे। कालू भाई, गुस्सा मत कीजिए, लेकिन सच बताइए, अगर तेज बारिश हो गई तो क्या होगा? कहीं आपका घर पालक का सूप बनकर बह तो नहीं जाएगा? बकवास बंद करो तुम मजदूर हो, मेहनत करना जानते हो। हम स्मार्ट हैं, दिमाग लगाना जानते हैं। चलो भागो यहाँ से, हमारी सुंदरता खराब मत करो। शाम के समय पास के गांव से एक भूखी गाय जंगल की तरफ आ निकली। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। अचानक हवा में उसे ताजी पालक की खुशबू आई। कितनी भीनी भीनी खुशबू है। ऐसा लगता है पास में ही ढेर सारा ताजा पालक रखा है। आज तो मेरा पेट भर जाएगा। गाय खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। रात हो चुकी थी। कालू और गौरी अपने पालक के घर के अंदर आराम से सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। कालू जी, ये घर सच में बहुत आरामदायक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा था ना, मेरा दिमाग सबसे तेज है।
सो जाओ, अब हमें कोई चिंता नहीं। तभी गाय कालू की झाड़ी के पास पहुंची। उसने देखा कि वहाँ पालक का एक बड़ा ढेर रखा है। गाय ने अपनी लंबी जीभ निकाली और घर के एक कोने को खाना शुरू कर दिया। अचानक कालू की आंख खुली क्योंकि उसके ऊपर की छत गायब हो गई थी और चांद दिखाई देने लगा। घर हिल रहा था। अरे, ये भूकंप कैसा है? और मेरी छत कहाँ गई? कालू जी, बाहर देखिए, एक बहुत बड़ा जानवर हमारा घर खा रहा है, बचाओ! गाय तेजी से उनका घर चबाती जा रही थी। कालू और गोरी को अपनी जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। कालू और गोरी एक पेड़ पर बैठकर कांपते हुए देख रहे थे। देखते ही देखते गाय ने उनका पूरा सुंदर पालक महल खा लिया और डका लेकर वहाँ से चली गई। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था। मेरा घर, मेरा खाना, सब गाय के पेट में चला गया। हम फिर से सड़क पर आ गए। ये रानो की हाय लगी है हमें। हमने उसकी मेहनत चुराई थी, इसलिए हमारा घर किसी और का खाना बन गया। कालू और गोरी रोते हुए रानो के दरवाजे पर पहुँचे। रानो ने दरवाजा खोला। वो अपनी फसल चोरी होने से उदास थी। कालू भैया और गोरी भाभी, आप दोनों इतनी रात को यहाँ मेरे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। किसी निर्दयी ने मेरी सारी पालक चुरा ली है, जिससे मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना था। रानो बहन, वो चोर हम ही थे। हमने घर बनाने के लिए तुम्हारी पालक चुराई, लेकिन उसे गाय खा गई। अब हम बेघर हैं, हमें बचा लो। क्या आप दोनों थे? मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आप दोनों ने ऐसा काम किया। खैर, मैं आपको इस कड़ाके की ठंड में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। भले ही आपने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन मैं इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। अंदर आ जाइए और अपनी गलती मानिए। रानो ने उन्हें सहारा दिया और समझाया। देखो कालू और गोरी, आज जो हुआ है उसे हमेशा याद रखना। चोरी की नींव पर बना हुआ महल कभी टिकता नहीं है। वो आज नहीं तो कल टूट ही जाता है, जैसा कि तुम्हारे पालक महल के साथ हुआ। सच्चा और मजबूत घर हमेशा ईमानदारी और कड़ी मेहनत से बनता है, ना कि किसी आसान शॉर्टकट या चोरी से। क्या तुम मेरी बात समझे? मैं समझ गया बहन। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से अपना घर बनाऊंगा। कालू को अपनी गलती का भारी पछतावा हुआ। उसने सीखा कि मेहनत की सूखी रोटी चोरी के पकवानों से कहीं बेहतर